आयत में लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये मैं तो मस्जिदों में अजान देने वाला व्यक्ति था, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति था, कुरान की आयतें पढ़ने वाला व्यक्ति था। ये बात जब कुरान जब साफ तौर पे कहती है खुदा का कोई बेटा नहीं है, ना उसके पिता का और बेटे का कोई रिलेशनशिप है, तो ये बात मेरे जहन में बहुत ज्यादा हिट कर दी थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि मैं आगे क्या करूं, कैसे इस यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। तो धीरे 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 ये बात 84 में मैं बीमार हुआ, चंगाई हुई और 84 से लेके 1988 तक 4 साल तक लगातार मैं स्ट्रगल करता रहा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में। मुल्लाओं से सवाल करता, पादरियों से सवाल करता, हर कोई सवाल से मेरे तंग आ जाते और अंत में सिर्फ यही कहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे नहीं सकते, आपका प्रश्न का उत्तर सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। आपको पता है मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को मैं ये बात सच कहता हूं, उनको अरबी का मतलब मालूम नहीं होता है, क्या पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आता, लेकिन तर्जुमा है, हम चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो एक मरतबा मैं कुरान अपनी उर्दू भाषा में मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा था जहां पे लिखा था कि अगर हजरत ईसा अल मसीह के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंजील पढ़िए। इंजील का मतलब क्या है? बाइबल। जब मैंने बाइबल खोल के मैंने देखी कि वहां जहां पे लिखा था प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12वें वचन में लिखा था, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें उद्धार दे सके, नजात दे सके। और यूहन्ना रुचि सुसमाचार उसका 14 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अक्सर लोग है ना ही शब्द को भूल जाते हैं, मैं मतलब और बहुत सारे उसमें से एक ये नहीं, मैं ही वही ही शब्द को कभी भूलना नहीं